ओम शांति। आज 25 जनवरी 2022 है और हम सभी इस डिवाइन नॉलेज को ले रहे हैं, आत्मा की पढ़ाई को लेने हैं। पढ़ाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। गीत सुन रहे हैं, आखिर वह दिन आया आज। वो बाप जो आते हैं अपने बच्चे को अशरीरी भव का वरदान देने, अशरीरी बनाने। सबसे बड़ा जो मंदिर है वो निर्वाण धाम है। ब्रह्मा तत्व सबसे ऊंचे से ऊंचा मंदिर है। निर्वाण धाम शिव बाबा का शिवालय है। अब बाबा कहते हैं कि बाप को अब तुम बच्चों ने क्यों छोड़ दिया है, तो इसलिए अब ताज भी नहीं मिला है। तो बाप अब हमें सब कुछ दिखाते हैं और दिलाते हैं। बाप निष्कामी अभोक्ता है। ओम शांति का अर्थ बहुत सिंपल तरीके से बताते हैं। हम सब उस बाप को एकदम याद करते हैं। ओम शांति को सेकंड में याद करने से सेकंड में बाप और उसका वर्षा याद आ जाता है। बेहद का बाप याद आता है। हमें समझ मिलती है कि भक्ति के बाद भगवान आते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छी अच्छी पॉइंट्स तुम्हें झट समझ आ जाती है और फिर औरों को भी समझाना है। सबकी इस समय वानप्रस्थ अवस्था है। एक बाप को याद करो। बाप लेने आए हैं। माया के तूफानों को पार करते करते पूरा पूरा वर्षा लेना है। माता पिता की आज्ञाओं को अब अमल में लाना है। तो सबको बाप का परिचय देना है और वो सहज है। परमात्मा से क्या संबंध है, ये सबसे पूछना है। तो बाबा कहते हैं हम स्वीट होम गॉडफादर होम रूहानी शिवालय जाते हैं। सतयुग जिस्मानी शिवालय है, तो हम रूहानी शिवालय जाते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। तो इसका अर्थ हम बच्चे अब समझते हैं। जो पुरुष आत्मा समझ रथ इस शरीर द्वारा कार्य कराती है, वही सच्ची पुरुषार्थी है। तो सच्ची पुरुषार्थी अब हमें बनना है। पुरुष जो आत्मा है इस रथ की रथी बनती है, कार्य में लाती है। तो ऐसा हमें बनना है। तो बाबा कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, तो बाप से फिर भी पूरा पूरा वर्षा लेना है। उस स्वीट होम को याद करना है। तो मीठे बच्चे, ये तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए एक बाप को याद करना है। निर्वाण धाम में चलने की तैयारी करनी है। बाप के पास गरीब साहूकार का भेद नहीं है। हर एक को पुरुषार्थ कर अपना ऊंच पद पाना है। आगे चल सबको अपने पद का साक्षात्कार भी होगा। बाबा कहते हैं कि गरीब निवास इसलिए बाबा को प्रिय हैं और अभी गरीब बच्चों को सब आशाएं बाप ही पूरी करते हैं। यह अंतिम समय है। तो इस समय हमें किसी भी बात पर मूंझना नहीं है। सब कुछ बाप को इंश्योर करके सफल करना है। तो बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है बालक सो मालक की सिद्धि को प्राप्त कर सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र डबल लाइट भव। सदा ये स्मृति रहे कि मालिक के साथ बालक भी हैं, बालक के साथ मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र डबल लाइट रहेंगे। मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहेगा। तो बाबा राय देते हैं कि जिस समय मालिक बनना है, मेजॉरिटी फाइनल है, तो उस समय बालक बन जाओ, और जिस समय राय देनी है उस समय मालिक बन जाओ। तो यही सीढ़ी उतरनी और चढ़नी है, तो बोझ नहीं रहेगा। तो वो मीठा मीठा बाबा हमें सारी मीठी मीठी बातें समझा रहा है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं अपना ये रूहानी सफर कि किस तरह से वो मेरा बाबा मुझे आकर रोज पढ़ाता है, बेफिक्र बादशाह बनाता है।
मैं बालक सो मालक बन रहा हूँ। राय देने के समय मालक और मैच्योरिटी जब वहां पर हो तो बालक बन जाओ। मैं इस पल पुरुषार्थ कर रहा हूँ। आत्मा समझ इस रथ द्वारा कार्य कर रहा हूँ। मैं पुरुषार्थी बन रहा हूँ, सच्चा सच्चा पुरुषार्थी। वो पुरुषार्थी जो अपनी इस पुरुष आत्मा को समझ शरीर द्वारा कार्य करा रहा हूँ। मैं अपनी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। निर्वाण धाम जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ऊंच पद पा रहा हूँ। गरीब निवास की मदद वो परमात्मा कर रहे हैं, बस मैं उसे याद कर रहा हूँ। सच्चे सच्चे दिल से उसके साथ हूँ। मन मना भव याद कर रहा हूँ। मैं इस पल पूरा पूरा वर्षा उस बाप से ले रहा हूँ। बाप का परिचय सबको दे रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वह बच्चे, वह मैं आत्मा, वह ड्रामा, वह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।